हेलो हेलो, आज हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, और हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू देखेंगे कैसे चलेगा। अच्छा, सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है पेलियोलिथिक पीरियड पे। पेलियोलिथिक मतलब होता है ओल्ड लिथिक, पुराना पत्थर। आप मुझे बता सकते हैं पेलियोलिथिक में क्या डिस्कवर हुआ था? एक चीज बता दीजिए। रॉक्स। रॉक्स तो थे ही वहां पर। सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आग आई थी, सबसे पहले फायर आई थी। अच्छा, सेकंड आपका क्या था? मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में कौन सी गुफा मिली थी इंडिया में? भीमबेटका केव भी एमपी में आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, वहाँ पे बताते हैं मेसोलिथिक पीरियड में इंडिया की सबसे पुरानी केव पेंटिंग थी वो। नेचुरल कलर यूज करते थे वो। अच्छा, आप बताइए, वहाँ पर एक वीएस वकंकड़ करके थे, उन्होंने खोजा था इसको, भीमबेटका को। अच्छा, फिर न्यूलिथिक पीरियड में क्या डिस्कवर हुआ था? प्रिमिटिव एग्रीकल्चर आया था न्यूलिथिक पीरियड में। फिर उसका कौन सी चीज आती है? चैल्कोलिथिक आती है, कॉपर और स्टोन वाला चैल्कोलिथिक बोलते हैं। अच्छा ठीक है, चैल्कोलिथिक। महाराष्ट्र रीजन पे दैमाबाद और इनाम गांव नाम की जगह थी जहाँ पे चैल्कोलिथिक या जोरवे कल्चर मिला था। अच्छा, उसके बाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आता है, अच्छा, तो आप मुझे बताओ वहां पर ये ग्रेट बाथ और ब्रोंज डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो को डिस्कवर करना था 1922 में बैनर्जी ने। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आरडी बैनर्जी, रखलदास बैनर्जी उनका नाम था। 1922। अच्छा, सबसे पहली कौन सी साइट थी? 1921 ने डिस्कवर किया था। बहुत बेहतरीन, ठीक, रावी रिवर पे। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, अब आप मुझे बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईस्टर्न मोस्ट साइड उत्तर प्रदेश के कहाँ पर रहती? कौन से जिले में ईस्टर्न मोस्ट साइड थी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की? उस जगह का नाम क्या था? नहीं, वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया। सुत्का जेंडौर, पाकिस्तान, मकरान कोस्ट। ईस्टर्न साइड उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह थी? देखो, नॉर्थ में मांडू, जम्मू कश्मीर, ठीक है। वेस्ट में सुत्का जेंडौर, आलमगीरपुर, ठीक है। वेरी गुड। नियर मेरठ, नियर मेरठ। वेरी गुड, आलमगीरपुर हो गया। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताओ वो डेट जब आर्यंस आए थे। 1000 बीसी आर्यन जब आए 1000 बीसी में, तो वो क्या लेकर आए थे? आयरन लेकर आए थे, लोहा लेकर आए थे, और रथ, चैरियट और घोड़े भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। अच्छा, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? सामवेदिक, यजुर्वेदिक, ऋग्वेदिक, लिटरवेदिक? इसको ऋग्वेदिक बोलते हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक में पोजीशन कैसी, सोसाइटी कैसी थी? अच्छी थी कि बुरी थी? अच्छी थी। वुमेन की भी पोजीशन अच्छी थी। अच्छा, क्या ऋग्वेदिक में परमानेंट टैक्स होता था कि टेम्पररी टैक्स होता था? बली होता था, वॉलंटरी टेम्पररी टैक्स होता था आपका। फिर आपका ऋग्वेदिक के बाद आता है लिटर वेदिक। आप मुझे बताओ लिटर वेदिक में कंडीशन सोसाइटी कैसी थी? वुमेन की बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, डिप्रेस सोसाइटी हो गई थी वुमेन की। टैक्सेस कंपलसरी थे, टैक्सेस कंपलसरी हो गया था, और पॉटरी आपकी ग्रे घटिया क्वालिटी की पॉटरी आ गई थी। उसके बाद आपका लिटर वेदिक में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बड़ी थी, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ऋग्वेदिक हो गया, लेटर वेदिक। लेटर वेदिक के बाद 16 महाजनपद पीरियड आता है। 16 महाजनपद पीरियड में आप मुझे बता दो कि अवंती की दो कैपिटल थी, एक नदन कैपिटल थी, सदन कैपिटल थी। महेशमती थी, महेशमती उसकी सदन कैपिटल थी, और नॉर्दर्न कैपिटल उज्जैनी थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद ऐसा था जो कॉन्फेडरेसी था, मतलब कई सारे रिपब्लिक मिलके वो बनाया गया था। आपको पता है उसका नाम याद आ रहा है? उसकी कैपिटल वैशाली है। वज्जी वाज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 क्लैंस। यहाँ की कैपिटल क्या थी? वैशाली, वज्जी। अच्छा, इसके बाद आता है गौतम बुद्ध और महावीर जी जैन पीरियड। वो मुझे बीसी बता दीजिए जब आता है। 320 BC, 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी गौतम बुद्ध और महावीर जैन पीरियड आता है। ठीक है सर, आप मुझे ये बता दो कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। बस गए। नहीं, वो चन्ना। वो तो सारथी था, चन्ना। घोड़े का नाम क्या था? वो था, मैं बता रही हूँ, कंथक। ठीक है, सारथी था। अच्छा, उनके बेटे का नाम बता दो। राहुल। अच्छा, उनके चाचा का नाम है देवदत्त, कजन ब्रदर। चाचा नहीं, कजन ब्रदर। अच्छा, आप मुझे बताओ कि महावीर जैन के एक आदमी थे जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे, बट उस बेस्ट फ्रेंड ने बाद में उन्हें धोखा कर दिया था और अपना ग्रुप बनाया था आजीवक। आजीवक ही तो। हाँ, उस आदमी का नाम क्या था जिसने आजीवक क्लैन बनाया? उस आदमी का नाम क्या था? नहीं, आजीवक जमाल। अच्छा, एक हिंट देता हूँ, वो गरम चाय मंगाते हो। अरे मक्खी घोष, मक्खाली घोसाला।
मक्खाली मक्खाली गौशाला, गौशाला। ठीक है। इन्होंने आजीवक बनाया था और इन्होंने फिलॉसफी दी थी फेट वाला कि जब हाँ। जब जो होना है तब तक तब सो होता है। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए कि महावीर जैन जो 24 नंबर के तीर्थंकर थे, इनका सिंबल क्या था? कर्ली हेयर लाइन। कर्ली हेयर और लायन, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर थी फीमेल, उसका नाम क्या था? मंजूश्री। मंजूश्री तो बोधिसत्व है। हाँ, वो था। जिसका सिंबल कलश है, अरिहंत किताब पे उसका सिंबल भी आता है कलश बन के। मैं बता रही हूँ। अच्छा, हिंट देता हूँ, उसके नाम के एंड में नाथ है। जैसे पारसनाथ। पारसनाथ तो आदमी है, 23rd वाले हैं, सांप है उनका सिंबल। हाँ। लड़की का नाम क्या था? ओनली फीमेल तीर्थंकर इन जैनिज्म, नहीं, मल्लीनाथ। हाँ, पढ़ा है आपने, ठीक है। अच्छा तो चलो इजी वाला बता दो अब मुझे आप। माउंट आबू में एक जैन का टेम्पल है जो कि व्हाइट मार्बल का बना है, उसका नाम क्या है? दिलवारा जैन टेम्पल है जो माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग, अब आपकी बात। बुद्ध हो गए, आपके जैन हो गए, 6th सेंचुरी BC हो गई। अब आप मुझे बताओ गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। एक चुन नाम के ब्लैक स्मिथ ने उनको शुक्र मास बोलते हैं, पिग मीट खिला दिया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, डायरिया वगैरह, डिसेंट्री। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये बताओ, जब गौतम बुद्ध और महावीर जैन पैदा हुए थे तब राजा कौन था मगध का? चंद्रगुप्त। नहीं, वो था चंद्रगुप्त नहीं, बिंबिसार। अच्छा, जब अब सुनो, जब गौतम बुद्ध और महावीर जैन मरे तब कौन था राजा मगध का? नहीं, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। ठीक है। इसीलिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो राजा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन कौन था? महाकश्यप। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन कौन था? सबकामनी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में मोगलीपुत्र राजा था वो तो, सेकंड में काल अशोक, थर्ड में अशोका और फोर्थ में वासुमित्र और बुद्ध घोष। चलो ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बुद्ध और महावीर जैन, अब कंप्लीट करें। अब आप मुझे बताओ अलेक्जेंडर किस डेट पे इन्वेड करता है इंडिया? 321 BC। 321 BC AD में कर रहे हो आप। 321 BC में अलेक्जेंडर इन्वेड, जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है इंडिया, तो राजा कौन था मगध में? वो था नहीं, चंद्रगुप्त। सिंध मौर्य आने वाला था, चंद्रगुप्त मौर्य जस्ट पहले था धनानंद। सिंध में था। हाँ ठीक है, वो धनानंद अलग, ठीक है, मिडिवल नहीं, ठीक है। 321 BC में अलेक्जेंडर इन्वेड करता है, तब इंडिया में मगध पे राजा कौन थे आपके? धनानंद। धनानंद डर जाता है और चाणक्य फिर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा देता है। आप मुझे बताइए चंद्रगुप्त मौर्य, एम से मिलने कौन आता है विदेशी? मेगास्थनीज आता है। सेल्यूकस निकेटर, हाँ, सेल्यूकस निकेटर जो ग्रीक एम्बेसडर होता है वो मेगास्थनीज को बेचता है और फिर सेल्यूकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी होती है, दूधधारा से शादी हो गई, ठीक है साहब, दूधधारा से शादी हुई। अब मेगास्थनीज की किताब क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, सी से चाणक्य, एम से मौर्य, एम से मेगास्थनीज, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदु सी सेक्शनल। हाँ, बिंदुसार सिजेरियन बच्चा था पहला। अच्छा, उसकी माँ का नाम था दूधधारा। अच्छा, बिंदुसार से एक फॉरेन ट्रैवलर मिलने आया था, उसका नाम क्या था? वो अब आप देखिए, ये जो मैं लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये टफ क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पता चलो। 10 से था। देमाचूस। हाँ, तीन चीजें मंगाता है, फिलोसोफर, फिग और वाइन, पर फिलोसोफर नहीं बेचता है। अच्छा, फिलोसोफर को एक और नाम से क्वेश्चन आता है, सोफिस्ट भी बोला गया है। अब बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? अशोका। अब आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है कि इन तीनों का धर्म बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था? बुद्ध था। जैन था, बुद्ध में कन्वर्ट हो गया था। नहीं, जैन ही था। अच्छा, और बिंदुसार का धर्म क्या था? ए से था, आजीवक। और अशोक बुद्ध था। अब आप मुझे बताओ चंद्रगुप्त मौर्य की मौत कहाँ हुई? उधर हुई थी, फेमाइन से। फेमाइन तो बिहार में आया था, संसरा किया था इन्होंने। कहाँ गए थे? वहाँ कर्नाटक में गए थे। फेमाइन आ रहा था तो वो नीचे चले गए। हाँ, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक, वहाँ पे इन्होंने सल्लेखना या संतरा बोलते हैं और भूखे डेथ हुई थी। कौन लेके गया था चंद्रगुप्त मौर्य को साउथ इंडिया? दिगंबर जैन। कौन से? वो भद्रबाहु। अच्छा, जो यहाँ पे रुक गए थे श्वेतांबर थे, वो श्वेतांबर का लीडर कौन था? स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र आ गए।
अब उसके बाद आपके अशोक के लड़का लड़की के नाम क्या था? है क्या? वो श्रीलंका में हाँ, श्रीलंका गए थे, ठीक है। बोधि ट्री की डंठल लेकर गए हाँ। थे और वहां पर उन्होंने लगा बोधि ट्री दिया लगाया था। था। ठीक है। अच्छा, उनके बेटा बेटी के नाम क्या थे अशोक के? कमेंट में बताओ। कमेंट में ही बता देना। महेंद्र संघमित्रा, महेंद्रा और संघमित्रा। अच्छा ठीक है। उसने अपने पिताजी आजीवक के लिए एक गुफा गिफ्ट करी थी, उस गुफा का नाम पता है आपको? आजीवकों के लिए 12-12 केव्स थी, वो डेडिकेट करी थी उसने। उसने वहां पर जाने से पहले 100 घोड़ा और महास्थान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बनाया था, जिसमें लिखा था कि मैं अनाज का भंडारण करवा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे फेमाइन आई थी बिहार में। ओके, अशोक के बाद टम 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 धीमे 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 मौर्य एम्पायर खत्म हो जाता है। लास्ट आदमी था बृहद्रथ, जिसको उसका मिलिट्री कमांडर बीच चौराहे पे गर्दन काट देता है। वो ब्राह्मण होता है, उसका नाम पता है आपको? पुष्यमित्र सुंगा। पुष्यमित्र सुंगा ने मगध से कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ करी थी? उज्जैन। अच्छा ठीक है सर। अब कौन आता है? अब आते हैं आपके सातवाहन शुरू हो जाता है। साउथ इंडिया में सातवाहन, सातवाहन के बारे में कुछ बताइए। अरे वो थे ना नहीं गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट किंग था। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये नाम कैसे रखते थे? अपनी माँ के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर मैट्रिलियन नेमिंग करते थे। अच्छा, एका ब्राह्मण, एका ब्राह्मण। हाँ, इनके सिक्के कैसे थे? चीप कॉइन, चीप घटिया सिक्के थे, लेड पुटिन कॉपर के सिक्के थे। ये लैंड डोनेट करते थे। इन किसको? ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण को लैंड को ब्रह्मदेव जिसे बोला गया था। सबसे पहले लैंड फिर दिया था, इन्होंने दिया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी और ये सब ने एका ब्राह्मण। अच्छा, इनके बारे में पता किस इंस्क्रिप्शन चलता है? नानाघाट, नासिक, भाई नगर निगम। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, इन गौतमीपुत्र सतकर्णी और सतकर्णियों में एक राजा था जिसके कॉइन पे शिप बना था, उस राजा का नाम क्या था? ये टफ है यार, ये टफ क्वेश्चन है। नहीं था ये, सोच के। अच्छा, हिंट दे रहा हूँ, वाई ऐसे करके शिप होता है। वो था यजनश्री सतकर्णी, यजनश्री सतकर्णी, ठीक है, वाई नाम से शिप था। अच्छा ठीक है साहब। अच्छा, सातवाहन हो गए। सातवाहन जब यहाँ पर थे तब ऊपर आपकी फर्स्ट एडी लग गई थी। फर्स्ट एडी पे कौन आया था इंडिया? जीसस। हाँ ठीक है, फर्स्ट एडी में वहाँ जीसस हुए थे बेथलेहम में। जब जीसस वहाँ हुए थे तो वहां से यहाँ पर गोल्ड को इंट्रोड्यूस करने कौन आया था? इंडो ग्रीक। जब इंडो ग्रीक आए थे नॉर्थ इंडिया में तब गोल्ड को इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, तो जीसस के साथ आपके एक और संत आते हैं, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस की लाश कहाँ रखी है? गोवा में रखी है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, आपका इंडो ग्रीक्स गोल्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में और एक सत्रप सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। सत्रप सिस्टम आपको पता है क्या है? सत्रप सिस्टम है आपका मिलिट्री गवर्नरशिप। क्या सिस्टम है? मिलिट्री गवर्नरशिप का सिस्टम है। मिलिट्री गवर्नरशिप क्या होती है कि भाई पहले ये था कि राजा का पुत्र राजकुमार ही बैठता था गद्दी पे, अब बोलते हैं मिलिट्री कमांडर बैठेगा। जैसे स्लेव डायनेस्टी में आपने देखा है ना, वैसे। अरे भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा थोड़ी ना था, तो तुम्हें स्लेव था, नौकर था, वो बैठ गया था। चलो इतना समझ में। अब आप मुझे बताओ 78 एडी पे कौन आया था जिसकी कटी हुई खोपड़ी वाली मूर्ति मथुरा से मिली है? कनिष्क, राजा कनिष्क, राजा कनिष्क, कुषाण किंग कनिष्क। अब आप मुझे बताओ उस कटी हुई मूर्ति के बारे में कुछ बताइए। वो पहली बात तो कोट, पहली बार शेरवानी पहना था, कोट पहना था, बूट्स पहने थे, और तलवार नहीं, वो तलवार में कवर भी था। इससे पता चलता है कि वो विंटर ठंडी इलाके से आया है, सेंट्रल एशियन चट्टी रीजन से आया है। और उन्होंने कैलेंडर शक कैलेंडर आया था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। और जो भारत सरकार इस्तेमाल करती है 78 एडी वाला। अच्छा, और घोड़े पे भी बैठ कर आया था। हमें कैसा लगा घोड़े बैठ कर आया था? क्योंकि उसके नाक जो जूता है, जूते के पीछे वो लगा हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड, उससे घोड़े हुए। ठीक है, घोड़े की सीट का कवर भी था। ओके, अब आपका अच्छा तो हाँ ठीक है, आपके समझ में आ रहा? किंग कनिष्क वाला हो गया ये सिस्टम। अच्छा, अब आगे की तैयारी चलती है आपकी। 70 एडी आपका कनिष्क हो गया। ओके, अच्छा,
अब क्या है आपका एडी चल रहा है इसमें। कनिष्क के बाद आप मुझे सीक्वेंस बता सकते हैं, जो पीछे का क्वेश्चन आया था कि जो इंडो ग्रीस या विदेशी थे उनके आने का सीक्वेंस क्या था। ट्रिक बताता हूँ, जीएस पढ़ के खुशी हुई, हाँ, जी से इंडो ग्रीस, ऐसे शक, शक, पी से पार्थियन, पार्थियन, खुशी से कुषाण। ठीक है, और आगे चले। अब 70 एडी हो गई आपकी। अब आपकी बारी आएगी 320 एडी। 320 एडी पे कौन आया था इंडिया में, मतलब कौन था राजा उस समय। गुप्ता। अच्छा, अब गुप्ता में सबसे पहले राजा का नाम था श्रीगुप्ता। वेरी गुड। श्रीगुप्ता के बेटे का नाम घटोत्कच। घटोत्कच के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे का नाम क्या था। नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया। हाँ। किसने बोला है, उसने वो वीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त बोला है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला है। समुद्रगुप्त का एक कोर्ट पोएट था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। क्या आप उस कोर्ट पोएट का नाम बता सकते हैं। हरि सेन। ठीक है, हरि सेन प्रयाग प्रशस्ति लिखता है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पे पिलर इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा आता है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड में 9 रत्नों में से 3 का नाम बता दीजिए। कालिदास, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की मैथ की किताब का नाम लीलावती। ठीक है, मैथ की किताब थी लीलावती। अच्छा, कालिदास के आप किसी 3 प्ले का नाम बता सकते हैं किताब। हाँ, ऋतु संहार और वो कुमार संभव और राघव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, मेघदूतम भी था। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत सही। अच्छा, इसके बाद हम क्या सुन रहे हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे का नाम क्या था। चंद्रगुप्त सेकंड के बेटे का नाम था आपका कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के टाइम पे हुन ने अटैक किया था, तो क्या कुमारगुप्त जीता था कि हुन जीते थे। हुन जीतने का हुन खा गए थे उसको। ठीक है, स्कंदगुप्त ने उनको हरा दिया था। और किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है हमें कि स्कंदगुप्त ने भीतरी प्लेयर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को भगा दिया था हमारे देश से। ये आपके 320 एडी के बाद गुप्ता आपके पूरे सीक्वेंस खत्म हुई। गुप्ता के खत्म होने के बाद इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कौन राजा आता है, आप मुझे वो बताइए, जिससे मिलने ह्यूमसांग आया था। हर्षवर्धन। 606 एडी आपने एडी पे हर्षवर्धन आ गया। आप मुझे बताइए, हर्षवर्धन इनिशियली कौन सा धर्म का था और फिर बाद में किस धर्म का। पहले शिव का था, फिर बुद्ध में कन्वर्ट हो गया। आप बताइए, उसने ह्यूमसांग की किताब का नाम क्या था। सिजुकी। उसने इंडिया को इंटू बोला है। आप बताओ, आप मत बोलना, आप बताओ, उसने ह्यूमसांग ने सीयू की किताब में इंडिया की तारीफ करी कि बुराई करी। बुराई करने में उसने क्या बोला। हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। बेकार क्यों था। क्योंकि वो जो शिप वगैरह में आया था, जब वो वापस गया था उसे वो सारी छीन लिया था, बदल गया था। और उससे सब कुछ ट्राइबल्स ने अटैक किया था उसके ऊपर, पकाने में बैठ गए थे, खाने वाले थे उसको। ह्यूमसांग को बुराई करके गया है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि हर्षवर्धन साउथ इंडिया में जाता है तो क्या वो जीत पाता है। नहीं। पुलकेशिन सेकंड चालुक्यन किंग था। वो किस नदी किनारे हर्षवर्धन को हरा देता है। नर्मदा। वेरी गुड, वेरी गुड। नर्मदा पार नहीं करने देता है। अब आप मुझे बताओ, हर्षवर्धन की कैपिटल का नाम क्या था। कन्नौज। वेरी गुड, वेरी गुड, कन्नौज। हर्षवर्धन कन्नौज। पुलकेशिन 2 चालुक्यन किंग साउथ इंडिया वाला। अच्छा, चालुक्य कैपिटल क्या थी। बादामी। अरे वाह, अरे वाह। चालुक्यन कैपिटल बादामी। और इसे पता किससे चलता है। रवि कीर्ति का आई होल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है हमारा। ठीक है भैया, आपका ये थोड़ा बहुत कंप्लीट है। इसने अपने आप को लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर बोलता था, पर ना तो हिंदू था, ना लास्ट था, ना ग्रेट था, ना एम्परर था। ठीक है, अब इसके बाद 606 के बाद आपका आता है थोड़ा सा मिडिवल पे। अब चलते हैं हम लोग। आप मुझे बताइए कि 1000 एडी, 1000 बीसी पे तो आर्यन आए थे। 1000 एडी पे कौन आया था। गजनी जब आया था तो अपने साथ किसको लाया था, एक एक करके आप बोलो। एक तो उसको फिरदौसी को लेकर आया था। फिरदौसी ने लिखी थी शाह अल-बरूनी, किताब अल-हिंद। और एक कोई वो सूफी सन उतबी भी था। और सूफी सन का नाम क्या था, जिन्होंने सूफीज्म मूवमेंट स्टार्ट करी इंडिया